वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। जैसा कि आप लोग कैप्शन देख तक समझ चुके होंगे कि जो आज हम लोग हैं अपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सेकंड लेक्चर में आएंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली हम लोग क्लास 9-10 से जो पूरा का हम लोग बेस पढ़ के आते हैं उसका 11 में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिकली श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है उसी का इस्तेमाल यहाँ होने वाला है। अब बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका मैसेज भी हमारे पास आया कि सर हम लोग को जो ओरिजिनल श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है उसका कैसे डेरिवेशन होता है, वो कैसे फॉर्मूला सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, तो उसके दो वीडियोस पूरे फॉर्मूले को एक्चुअली एक्सप्लेन किया गया है। उस दोनों के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। खत्म होने के बाद आप लोग जाकर के उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। आशा करें कि आप वो दोनों वीडियोस देख करके, समझ करके, पढ़ करके आप लोग को ये फॉर्मूला पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो पिछले जैसे पता आप लोग को हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एक टॉपिक हम लोग के बीच में थ्योरी बची है, जिसके बाद हम लोग आज ही क्वेश्चन की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे कि रूट्स जो होते हैं बेसिकली, मतलब हम लोग को पहली एक्सरसाइज में रूट्स निकालने हैं। कुछ क्वेश्चन है उसकी शुरुआत हम लोग वही निकालने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसके हम लोग रूट्स निकालने हैं, यानी या फिर एक्स की वैल्यूज निकालनी है। बात एक ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप के आपके रूट्स होते हैं और वो तीनों टाइप डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू पे डिपेंडेंट होते हैं। आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac ही डिस्क्रिमिनेंट डी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट डी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 से बड़ा है तो जो d की वैल्यू होगी, तो जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। मतलब अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो रूट्स आपके रियल होंगे। अब बात आती है रियल रूट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको जैसे मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो वैल्यूज बेसिकली होती हैं वो तीन टाइप की होती है, जीरो, नॉन जीरो, इमेजिनरी। ठीक है, जीरो वैल्यूज जीरो के बराबर होती है, नॉन जीरो हर वो वैल्यूज जो जीरो ना हो, अब वो नेगेटिव में हो, प्लस में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, उससे मतलब नहीं। और इमेजिनरी वैल्यूज कौन सी होती हैं? जिनके रूट में माइनस के साइन लगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग बता दिया गया था कि वो आई से डिनोट करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर जिसमें सॉल्व करने के बाद, मतलब ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू, मतलब आई हमारी वैल्यू के अंदर ना मिले, मतलब आई हमें हमारे रूट्स जो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम अपनी x की वैल्यूज या रूट्स निकाल रहे हैं उसमें हमको आई ना मिले, तो उन रूट्स को हम लोग रियल रूट्स बोलेंगे। ठीक है, नंबर 2, अगर उन्हीं यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो हमारे रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अगर ज्यादा हो रही है 0 से तो रियल होंगे और कम हो रही है 0 से इमेजिनरी होंगे। अब इमेजिनरी होने से क्या होगा? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की वैल्यूज में यानी x की वैल्यूज में या रूट्स निकालने पर हमें i मिल रहा है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो आपके रूट्स बराबर होंगे। रूट्स बराबर मतलब अगर एक वैल्यू 3 है तो दूसरी वैल्यू भी 3 होगी, अगर एक वैल्यू -7/5 है तो दूसरी वैल्यू भी -7/5 ही होगी, यानी उसके सिर्फ एक रूट्स होंगे। रूट्स तो दो होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। आपकी एक्सरसाइज 6.1 जो है इसमें बेसिकली 17 सवाल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की दो पार्ट में है, 1 2 1 2 करके, टोटल 14 सवाल है। तो इसमें आप लोगों को ऑड क्वेश्चंस आप लोग को लगवा दिए जाएंगे क्लास में यहाँ पर, और इवन क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं समझ में आ रहे हैं आप लोग उनको वैसे वैसे सॉल्व करते जाइएगा। डाउट्स जो भी रहेंगे उनको क्वेश्चन को पेपर में नोट करिएगा। ठीक है, और उस पेपर का स्क्रीनशॉट खींच के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा, या फिर अगर वो नहीं कर पा रहे होंगे तो क्वेश्चंस जो रहेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर के साथ मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख करके लिख दीजिएगा, वापस मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उसे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला सवाल जो हम लोग का है वो है x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का है पहला सवाल, x स्क्वायर
प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके जनरल फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला को मैं आपको आज इस क्वेश्चन में पहली बार बता दे रहा हूँ, अब बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, आपको a b c की वैल्यूज पता चल जाएगी। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि उसमें निकालना क्या है, ये बड़ा ध्यान से रखिएगा। इस क्वेश्चन का में लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व मतलब भाई आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगर ये हम लोग क्वेश्चन 9 या 10 में सॉल्व कर रहे हैं तो तुम्हारा हम जनरली क्या करेंगे, जनरली हम यही करेंगे कि हम सीधे इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे विदाउट डी निकाले बगैर। सीधे देख लेंगे ए बी सी की वैल्यूज क्या है और हम लोग सीधे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे लेकिन एक डिफरेंस के साथ, यहाँ हम लोग पहले डी निकालेंगे, उसके बाद उस डी का इस्तेमाल करके हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कैसे होगी अब देखिए, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और हमारा क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो x स्क्वायर के साथ वहां पे हमारा कोएफिशिएंट a है और यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 हो गई। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जब फ्री वेरिएबल के साथ जैसे x है तो x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट जुड़ा होगा, 1 जुड़ा होगा, a की वैल्यू 1 हो गई। x का कोई नंबर नहीं है, मतलब x यहाँ पे है ही नहीं आपके क्वेश्चन में, इसका मतलब b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c आपका 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल D, वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4c। ठीक है, अब वो क्या है देखिए, b क्या है यहाँ पे हमारा 0 यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a क्या है 1, c क्या है 2। ठीक है, अब देखिए d क्या है 0 का स्क्वायर 0, तो 4 इनटू 1 4, 4 इनटू 2 8, 0 माइनस 8 माइनस 8, यानी आपकी कैपिटल D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8। ठीक है, अब आप तो देख के ही बता सकते हैं कि आपके रूट्स क्या होंगे, ऐसी बात आपके रूट्स आपकी इमेजिनरी होने वाले हैं। अब देखिए सॉल्व तो हमको करना ही है, फिलहाल इतना नोट करिए जैसे नोट कर लिया आप लोगों ने ना। ठीक है, चाहे तो जल्द से जल्द बात पूछ लो तो स्क्रीनशॉट कीजिएगा, आप उसको बाद में नोट कर सकते हैं। ओके, d की वैल्यू माइनस 8 याद रखिएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल D अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे, माइनस b क्या है कुछ नहीं, तो माइनस b 0, तो यहाँ पे नंबर रहेगा ही। ठीक है, b 0 तो है, माइनस 0 तो वैल्यू होगी तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखिएगा b की वैल्यू 0 है, तो जब यहाँ पर माइनस 0 लिखेंगे तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d क्या था माइनस 8 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, यही हम लोग कर रहे हैं अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए रूट 4 जब रूट से बाहर आएगा तो वो 2 बनेगा। ये आया, ठीक है, 2 इंटू 1 2 होता है, तो और जब 4 बाहर आएगा तो वो 2 के तौर पे बाहर आएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हुआ। ये देखिए अंडर रूट ऑफ माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 1 था, तब आप समझ गए थे। अब 8 को हमने लिख दिया, हमने माइनस 8 को लिखा है 4 इंटू माइनस 2। ठीक है, अब जब 4 जब रूट से बाहर कोई नंबर आता मतलब रूट के अंदर अगर आपका 6 है तो जब रूट के बाहर आएगा तो वो उसी नंबर के स्क्वायर रूट के तौर पे बाहर आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो जब 4 बाहर आएगा तो वो 2 के तौर पे बाहर आएगा, और जब 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर के तौर पर अंदर जाएगा, जब 2 अंदर जाता है तो 4 के तौर पर अंदर जाता है। ठीक है, तो 2 आपका आ गया, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है आपका प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ -2। अब मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू i होती है। इसका मतलब अब आप चाहें तो आप इसको सिर्फ यही पे रोक दीजिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको यही रोक सकते हैं। इसका मतलब एक वैल्यू इसकी हो जाएगी प्लस अंडर रूट ऑफ -2 और एक हो जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ -2, या फिर और प्लस का निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी निशान नहीं लगा फिर प्लस होगा, और i√2 या माइनस i√2, क्योंकि हमने अंडर रूट ऑफ -1 को हम लोग i के तौर पे डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया, सेकंड पार्ट फिर से देखिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2 में b था 0, वैल्यूज पुट की हमने और आंसर निकाल करके ले आए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो अगले क्वेश्चन का है, हो गया ना स्क्रीनशॉट आपका? और कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो उसको वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आपका है सेकंड का फर्स्ट, वो x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर वही काम करिए आप, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -12। ठीक है, तो अब हम लोग d निकालेंगे। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। b कितना है, -1 का स्क्वायर 1, a कितना है 1, c कितना है -12, 1 4 into 1 4 into -12 -48, और एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब b की वैल्यू आपकी आ गई 49। अब यहाँ पे हम लोग के जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे या इक्वल होंगे, वो पता चल जाएगा देखते। लेकिन एक तो कंफर्म है, देखिए आप d की वैल्यू देख के ही बताते हैं कि आपके रूट्स इमेजिनरी हैं, रियल हैं, और क्या 0 के यानी बराबर है। यानी अगर d 0 से बड़ा है तो रियल होंगे, 0 से छोटा है तो इमेजिनरी होंगे, और 0 के बराबर है इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो इक्वल होंगे। ठीक है, और ज़्यादातर जो वो रहता है, अंदेशा रहता है वो रियल और इमेजिनरी का रहता है, बराबर थोड़े रूट्स कम आते हैं। तो d की वैल्यू 49 आ गई, अप्लाई करिए फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b अपॉन 2a। ठीक है, b कितना है -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस d कितना है 49 अपॉन a कितना है 1, यानी 2 into 1। ठीक है, अब देखिए 49 के रूट्स आप लोग जानते हैं बच्चे, बताने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है तो ये दो वैल्यूज होंगी। एक वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 7 जब करेंगे यानी 8 अपॉन 2, और एक वैल्यू हो जाएगी जब 1 माइनस 7 करेंगे -6 अपॉन 2। ठीक है, एक ये या क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 2 into 1, तो 49 का रूट होता है 7, 2 into 1 होता है 2, तो 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है, अगर प्लस लेंगे तो 8 अपॉन 2, माइनस लेंगे तो -6 अपॉन 2। तो यानी दो वैल्यूज जो x की आ गई वो क्या आ गई है 4 और -3। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो आता हूँ क्वेश्चन पे। एक बार अगर आपको फॉर्मूला बेसिकली कॉन्सेप्ट डी का समझ में आ गया है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूँ बेसिकली, एटलीस्ट जो ऊपर के 7 क्वेश्चन वो तो मैं आज करवा ही दूंगा। ठीक है, हो गया आप लोग का डन। अगला क्वेश्चन जो आपका है
√3x² लिखिए, x कर लीजिए, मार्कर बार बार पूरा जा रहा है। अभी आई नहीं है, दिक्कत यही क्रिएट हो रही है ना, क्वेश्चंस में से बच्चों ने फोटो भेजे उसी में से देखना पड़ रहा है। √3x² - 4x + √3, चलिए इससे पढ़ाया जाता है, तो चल नहीं रहा तो क्या किया जाए। √3x² - 4x + √3 = 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखना जो बहुत अजीब क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। a की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है √3। तो यहाँ पर रूट्स का बहुत ज्यादा आप देख रूट बार बार आता है, तो बड़ा ध्यान से उसको सॉल्व करिएगा, कुछ गलती आपसे ना। फिर वही चीज करेंगे हम लोग, d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, b² - 4x, थोड़ा जल्दबाजी से लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा हम लोग। ठीक है, b कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर 16, 4 × a कितना है √3, c कितना है √3। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक चीज आप लोग को शायद पता होगी कि अगर √a × √a मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा a आता है, यहाँ भी वही होगा। तो √3 × √3 3 रहेगा, और 4 × 3 √3 × √3 3, और 4 × 3 12। इसका मतलब d की वैल्यू आएगी 16 - 12, यानी d आएगा आपका 4 आएगा। बहुत आसान, फिर से वही करिएगा, -b ± √d/2a। b कितना है -4, तो -4 +4। d कितना है 4, a कितना है √3। ठीक है, इतना हुआ ना। एक सेकंड, आप d तक वैल्यू पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड अब लगता बड़ा लेना पड़ेगा। d तक वैल्यू तो नोट कर ली, a b c नोट किया, d का फॉर्मूला रहा है b² - 4ac, 16 - 4 × √3 और d की वैल्यू 4 आ गई। लिखिए ना लोगे, फॉर्मूला लगेगा -b ± √d/2a। b कितना है -4, तो -4 4। a है आपका √3। ओके, रूट ये 4 है, उसका स्क्वायर रूट होता है 2, यानी 4 ± 2/2 × √3। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सॉल्व करना है हमें। यहाँ देखिए हमारी दो वैल्यूज आएंगी, अगर हम लोग प्लस लेंगे तो आएगा 6/2√3, और माइनस लेंगे तो आएगा 2/2√3। ठीक है, अगर हम लोग ये लेंगे प्लस वाला साइन तो हम आ जाएगा यहाँ पर 3/√3। ठीक है, और जब ऊपर बोलेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1/√3, क्योंकि 2 और 2 यहाँ कैंसिल, 2 और 6 यहाँ कैंसिल, तो 3 बचेगा। अब लेकिन यहाँ पे हम चाहे एक काम और कर सकते हैं, 3 को हम लोग लिखा जाता है ना √3 × √3, तो हम लोग एक √3 यहाँ से काटें और एक यहाँ से काटें, तो हमारे पास यहाँ बचेगा √3। देखिए 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, तो 3/√3 क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या लोग समझ आया ना, 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3, तो 3/√3
एक रूट 3 घटेगा तो एक ही रूट 3 बच भी जाएगा। ओके, तो ये आपका आया था 3/√3, तो √3 कैंसिल हो गया तो √3 बचा, यानी दो वैल्यूज क्या आती है √3/1/2। नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का है, अगले कुछ क्वेश्चन जो आप लोग हैं बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ता हूँ, लेकिन एक चीज बताते हुए आगे मैं बढ़ रहा हूँ कि इस बीच में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और 4th का फर्स्ट सेकंड, 5th का फर्स्ट सेकंड, यहाँ तक आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसमें से जो जो आपको सॉल्व समझ में नहीं आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर के साथ, यानी अगर आपको 4th का फर्स्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना नाम और लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अगला क्लास जब लोग लेक्चर आएगा तो उसमें पहले वो डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो देखिए ये 9-10 का तो क्वेश्चन है नहीं कि इसमें समय कम लगेगा, ठीक है। जितना सोचने के हिसाब से ज़्यादा समय लगेगा, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा अलग हम लोग करते हैं, बेसिकली बड़ा नंबर लेते हैं, 7वें का पहला करते हैं, ठीक है। 7वें का पहला ये है 21x² - 28x + 10 = 0, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग के आज के लेक्चर का लास्ट सवाल होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू 21, b की वैल्यू -28, c की वैल्यू 10। मेथड तो वही अपनाना है हमको, b² - 4ac, ओके। d की वैल्यू कितनी है -20 है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको स्क्वायर रूट निकालने का अगर मेथड ना पता हो तो मैंने उसका वीडियोस भी ऑलरेडी चैप्टर की लेक्चर की शुरुआत, मतलब इस चैनल की शुरुआत में पढ़ा होगा। तो आप लोग सबसे पहले भी 2-3 वीडियोस में जाइएगा, आपको वहाँ वीडियोस मिल जाएगा स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग को तो क्वेश्चन नोट करिए, a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 21, b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -28 और c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 10। तो d की वैल्यू कितनी होगी b² - 4ac, ठीक है। तो -28 b है -28, तो उसका स्क्वायर यानी -28² वो आपका होता है 784, ठीक है। -4 × a कितना है 21, c कितना है 10, ठीक है। अब देखिए 21 × 4 84, 84 × 10 84 × 10 840, सिंपल तक तो यानी 784 - 840, ऑटोमेटिकली d की वैल्यू माइनस आ रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आएगा -56, ठीक है। इक्वेशन में आपको दो टाइप के आ सकते हैं, इक्वेशन आपको दे देगा और कह देगा कि ये पता करिए कि रूट्स इमेजिनरी होंगे रियल होंगे, और अगर रियल हैं तो आगे सॉल्व करिए और इमेजिनरी है वही रोक दीजिए, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, जैसे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, क्या है फिर सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब आपको पूरा निकालना पड़ेगा आपकी x की वैल्यूज दिया क्या है a21 ba, ठीक है। तब पहले नोट करिए d की वैल्यू -56, ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -b + √d/2a, b कितना है -28, तो माइनस ऑफ -28 +28 हो जाएगा। d कितना था -56 और 2a, a कितना है
21, ठीक है। अब देखिए 56 के साथ भी हम लोग वही कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 14 इंटू 4, ठीक है। तो 4 इंटू -14, क्योंकि हमको जो परफेक्ट स्क्वायर उसको अलग करना है, और ये हो जाएगा 42, ठीक है। अब देखिए 4 बाहर आ जाएगा तो 2 के तौर पे बाहर आएगा, ठीक है। इतना समझ आप लोग के। तो अब देखिए अगर हम लोग प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, सॉल्व तो होने नहीं वाला है, क्योंकि -14 है ना, ये यहाँ पे सॉल्व होगा नहीं, तो इसलिए इसमें यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग वहीं का वहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे उसमें भी चीज चेक करनी पड़ेगी। अगर प्लस रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा, हाँ देखिए, क्योंकि देखिए 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -14 अपॉन, और नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो 21 बचेगा। ये आपकी दो वैल्यूज हो जाएगी, एक वैल्यू 14 प्लस अंडर रूट ऑफ -14 अपॉन 21 और दूसरी वैल्यू 14 माइनस अंडर रूट ऑफ -14 अपॉन 20, ठीक है। तो आ गया लोग समझ में। आज हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से 4 क्वेश्चन या जो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए गए उस आप लोग सब सॉल्व करिए, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन आपको कहीं भी सॉल्व, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही होगी, सिंगल पॉइंट आप लोग फिर से पूछिए, आप लोग उसका सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो उसको नोट करिए। देखिए बेसिकली मकसद सिर्फ इतना है आप लोग का कि अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने बैठे जाएंगे तो समय से पहले खत्म हो नहीं पाएगा, ठीक है। और जो कोशिश हम लोग हमारी ये है कि जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस खत्म करने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगवाएं, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि सिलेबस को वक्त से पहले खत्म, वो हालत नहीं करने जो पिछले 2 साल से लगातार हो रहे हैं, ठीक है। बच्चे नहीं पढ़ पाए सही से, क्लासेस नहीं चल पाए, स्कूल में जो चले तो शायद वो बेनिफिट ना उठा पाए, क्या वजह रही, ठीक है। और ट्यूशन भी कहीं वो बाहर जा नहीं सकते पढ़ने के लिए किसी दूसरे जगह, तो आप लोग को जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया गया था, पिछले भी वीडियो में फिर से बता दिया जा रहा है कि क्लास 11 की फिजिक्स जल्द से जल्द हम लोग अपने इस चैनल पर तो नहीं, लेकिन जूम पे या जियो पे हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स अभी उसमें शायद 1 से 1.5 महीना लग सकता है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को भी क्लास 11 की फिजिक्स पढ़नी होगी वो अपना नाम, अपने बोर्ड का नाम, किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अपने स्कूल का नाम और अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये 5 चीज़, नेम, स्कूल नेम और स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और बोर्ड नेम, ये सारी जानकारी 1 बाय 1 लिखकर एक ही कमेंट के अंदर आप लोग इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आने वाले किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाए। और एक चीज़ और, रजिस्ट्रेशन कोई फीस नहीं है, ठीक है। हाँ आप लोग की 1 मंथ की जो फीस रहेगी वो 150 रुपीज़ पर स्टूडेंट रहेगी, यानी एक बच्चे की जो फीस रहेगी वो 150 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। वो भी महीने के एंड में आप लोग को देंगे, ये नहीं कि एडवांस में को दीजिए तब आप लोग को पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आशा करते हैं आपको आज लेक्चर पसंद होगा तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन घंटी पर जरूर दबा दीजिएगा।